चलिए ना, अब बात करेंगे हम कूलाम के नियम के बारे में, ठीक है ना। कूलाम का नियम असल में होता क्या है, ठीक है ना, रियल में, और कोई दिक्कत हो बताइएगा, ठीक है ना। कूलाम का नियम क्या होता है, अब कूलाम का नियम पर चर्चा कर रहे हैं। तो कूलाम का नियम बेसिकली होता क्या है, देखिए कूलाम का नियम क्या है, ये इलेक्ट्रिक फील्ड एंड चार्ज का ही टॉपिक है, ठीक नहीं है, कूलाम का नियम। तो कूलाम का नियम इसको समझना है। चलिए इसको हम मतलब आप बोर्ड एग्जाम कर रहे बताएं, ठीक है ना, कूलाम का नियम, ठीक है ना। कूलाम का नियम क्या होता है, देखिए कूलाम का नियम हमेशा, इसको चर्चा बाद में करेंगे, ठीक नहीं है। पहले कूलाम का नियम कहता है, इसको लिख लीजिए कि इन दो बिंदु अवस्था के बीच लगने वाला जो बल होता है, ठीक है ना, ठीक है ना, किन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल, ठीक नहीं है, कि इन दो बिंदु आवेशों के बीच लगने वाला बल क्या होता है, लगने वाला बल, ठीक नहीं, एफ मान लीजिए इसे एफ, ठीक है ना, लगने वाला बल एफ उन दोनों आवेशों के गुणनफल के अनुक्रमानुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के व्युत क्रमानुपाती होता है, ठीक ना, याद होता है, व्युत क्रमानुपाती होता है, ठीक नहीं है, यही है मतलब इन्हीं दो बिंदु आवेशों के बीच, हमेशा ध्यान दीजिएगा बिंदु आवेशों के बीच ना, बिंदु आवेशों के बीच, बिंदु नहीं लिखते हैं, ठीक है ना। मतलब किन दो बिंदु आवेशों के बीच जो लगने वाला बल होता है एफ, लगने वाला बल एफ होता है उन दोनों आवेशों के बीच की दूरी के, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के ना, उन दोनों आवेशों के गुणनफल के, मतलब कहीं सीधी सी बात है, यहाँ लिख दीजिए Q1 Q2, ठीक है ना, यहाँ लिख दीजिए Q1 और Q2, बस में नहीं है, मतलब गुणनफल ये होगा ना के अनुपाती तथा उनके बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी मतलब समझिए किसके बारे में आर, ठीक है, बीच की दूरी के वर्ग के, बीच की दूरी के वर्ग के, ठीक नहीं है, बस समझे ना, बीच की दूरी के वर्ग के क्या होता है, व्युत क्रमानुपाती होता है, ठीक नहीं है, सीधी बात है, मतलब कहने मतलब यह है, अगर इसे समीकरण बनाएंगे, इसमें दो समीकरण बनेंगे, तो पहला समीकरण बनेगा, इसमें दो समीकरण बना लीजिए, ठीक नहीं है। तो पहला बात है, मान लीजिए आवेश Q1 है, आवेश क्या Q2 है कि नहीं है, दोनों क्या है, पॉइंट है, दोनों क्या है, ये पॉइंट ए है, ये पॉइंट बी है, ठीक नहीं है। तो इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होगा, इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला बल जो एफ होगा, क्या होगा, इनके बीच दूरी के, मतलब इन दोनों आवेशों के बीच लगने वाला जो बल होगा एफ होगा, इन दोनों आवेशों गुणनफल के क्या होगा, Q1 और किसके बराबर Q2 क्या होगा, अनुक्रमानुपाती होता है, ठीक है ना। अनुक्रमानुपाती समानुपाती अगर अंतर नहीं आपको पता है तो जान लीजिए, इसके बारे में चर्चा बाद में करेंगे, लेकिन समझ लीजिए, ठीक है ना। अनुमाने क्या होता है, पीछे बढ़ना, ठीक नहीं है। इन दोनों आवेशों गुणनफल का अनुपाती होता है तथा उनके बीच दूरी क्या होता है, इस समीकरण के मान लीजिए है कि नहीं है, और इनके बीच दूरी के गुणनफल क्या होता है, समानुपाती होता है ना, है कि नहीं है, इसे दोनों समीकरण लीजिए। तो उनके बीच दूरी के वर्ग क्या होता है, व्युत क्रमानुपाती होता है, ठीक नहीं है। दूरी बढ़ने में क्या होगा, बल क्या होगा, घटेगा, है कि नहीं है, दूरी बढ़ेगी तो बल सीधी बात घटेगा। तो इन दोनों क्या इसे समाकर मिला कर लिखेंगे, क्या होगा, समीकरण 1 समीकरण 2 से, समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर, समीकरण 1 और 2 को मिलाने पर, ठीक नहीं है, बस समझा, मिलाने पर, ठीक नहीं है। तो क्या होगा, यहाँ यह बराबर क्या हो जाएगा, यह बराबर हो जाएगा, देखिए अगर इसको समझना है ना तो इसके बारे में तो इसे बेहतरी चर्चा करेंगे, अभी रुकी रहिए, ठीक है ना, वीडियो छोड़िएगा मत, सभी बच्चे कर रहे हैं, हमारे स्कूल के बच्चे होंगे और अदर भी बच्चे होंगे, ठीक है नहीं है। तो क्या होगा, इसी क्या इसे क्या कर लेंगे, यह क्या होगा, क्या होगा Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा यहाँ आर स्क्वायर, ठीक है ना। इसको मार में बंद कर लीजिए, क्योंकि दोनों आवेश धनात्मक, यहाँ आवेश मतलब नेगेटिव रहेगा तो उसको पॉजिटिव ही लेंगे, ठीक ही नहीं है, बस समझा, इसे ऐसे लिख सकते हैं, ठीक ना। तो एक चिन्ह हटेगा क्या लगेगा, या क्या हो जाएगा, क्या लगेगा, इसे लिख दीजिए, चलिए इसे लिख दीजिए ऐसे के Q1 Q2 बटे क्या होगा यहाँ आर स्क्वायर, ठीक है ना। इसको आप ऐसे लिख सकते हैं। तो इस जमान के चलना है कि यह चीज़ें आपको आ गई होंगी, ठीक नहीं है, बस समझा। तो यही सूत्र होता है, यह बराबर के मार में Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर, इसे नॉर्मली इसे लिख सकते हैं, इसे भी लिख सकते हैं, ठीक नहीं, यह बराबर का लिख सकते हैं के Q1 Q2 बटे क्या हो सकता है आर स्क्वायर, ठीक नहीं है, बस समझा। चलिए मान के चल रहा है कि होगा, दिखाई दे रहा है, ठीक नहीं है, ठीक है। अब इस पर चर्चा करेंगे बेहतरीन तरीके से, ठीक है कि नहीं है, इस पर चर्चा कर रहे हैं। तो के का मान जो होता है समझिए, देखिए जो क्या होता है वो क्या होता है, 1/क्या होता है 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
ठीक है नहीं है, एप्सिलॉन नॉट ये क्या होता है Q1 Q2 बटे क्या होता है यहाँ, क्या होता है Q1 Q2 बटे आर स्क्वायर के एक जगह, ठीक नहीं है। के एग्जाम भी ये रख सकते हैं कि बराबर क्या होगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक नहीं है। तो इस जो कि ये इसका मान किसके बराबर होता है 9.0 क्या होता है 10⁹9, ठीक है नहीं है। इसका यूनिट बताएंगे क्या होगा यहाँ, न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, क्या होगा न्यूटन मीटर स्क्वायर प्रति कूलम स्क्वायर, ठीक नहीं है। बस समझा। देखिए ये समझिए, चलिए इसको समझा दे रहे हैं अभी, ठीक है ना, अनुकूल रहिए। अब जानते हैं ना कि मान लीजिए F बराबर क्या दिया है, F बराबर क्या है के Q1 Q2 बराबर करना के Q1 है ना, इसका मान यहाँ रख दीजिए, F बराबर क्या होगा 9.0 रख दीजिए, इसका मान है ना क्या रखा 9.0 10 पर क्या होगा 9 होगा कि नहीं है 9, और क्या होगा Q1 Q2 बटे क्या होगा आर स्क्वायर, ठीक नहीं है Q1 Q2 बटे क्या होगा आर स्क्वायर। तो F बराबर क्या मिलेगा, सीधी सीधी क्या लिख F बराबर क्या मिलेगा, ठीक है ना। तो अगर Q1 मतलब यदि अगर Q1 और Q2 है ना यदि एक कितना हो एक कूलम के हों और आर बराबर कितना दिया है 1 मीटर हो ना, तो सीधी सीधी सी बात है क्या होगा यह बराबर क्या हो जाएगा, यह बराबर ये मान रखेंगे ना है कि नहीं, तो क्या होगा 9.0 क्या होगा 10⁹9 और क्या होगा 1 × 1 × 1 बटे क्या होगा 1 का स्क्वायर, तो यह बराबर क्या लगेगा 9.0 10 क्या होगा 9 होगा। बस में नहीं है, सिंपल लगने वाला बल क्या होगा उसमें जो ये नहीं है 1/4 क्या होगा बराबर होगा, ठीक नहीं है। बस में मतलब ये दोनों मान क्या होंगे बराबर होंगे, या इसको ऐसे भी लिख सकते हैं यह बराबर क्या होगा उसमें उस कंडीशन में क्या होगा, मतलब यही समझिए ये क्या होगा मतलब लगने वाला बल जो होगा ना मतलब इसके क्या होगा बराबर होगा ये न्यूटन होगा, किस में होगा या न्यूटन में, याद रखिएगा, ठीक है किस में न्यूटन होगा, क्योंकि मानक दिए है ना ये न्यूटन में होगा, याद रखिए बल का मतलब न्यूटन होता है ना, इसे समझिए। तो ये मान के चला गया आपको आ गया होगा। देखिए अब इसको समझने के लिए कूलम का नियम कहाँ कहाँ लागू होता है, ठीक नहीं, बस समझाया ना। तो पहली बात लागू कहाँ होता है, दोनों बिंदु, पहले नंबर एक पॉइंट, इसे पॉइंट नोट कर लीजिए, ठीक ना। दोनों बिंदु आवेश बिंदु आवेश के लिए क्या होता है लागू होता है, पहली बात बिंदु आवेश पर ही लगता है, ठीक है ना कूलम का नियम। दूसरी बात है कि स्टेशनरी चार्ज माने कौन चार्ज होता है, स्टेशनरी चार्ज मतलब समझा जो रुका हुआ चार्ज रहेगा तभी क्या लगेगा यहाँ क्या नाम है कूलम का नियम लगेगा, ठीक नहीं है। बस समझाया ना, इतना मन चला जाएगा, ठीक है ना। भैया आप नहीं कर सही लगते हैं, मतलब ये बिंदु चार्ज होगा पहला पॉइंट, दूसरा पॉइंट क्या होगा यहाँ और दूसरा बात यह होगी कि कौन चार्ज होगा यहाँ स्टेशनरी चार्ज, मतलब दोनों आवेश क्या होंगे रुके होंगे तभी ये कूलम का नियम लगेगा, ठीक नहीं है। और काफ़ी चीज़ें हैं जो चाहे बाद में करेंगे, ठीक है ना। बस इतना ही आपको और काफ़ी है। चलिए अब इसके बारे में और आगे देखिए कूलम का नियम के बारे में, ठीक है नहीं है। इसका सदिश रूप देखना चाहिए, सदिश रूप देखेंगे, ठीक है ना, सदिश रूप में देखना दिखा दे रहे हैं, ठीक है नहीं है। देखिए इसका सवाल तो फिलहाल में मिल नहीं रहा है। अगर मान लीजिए ना दोनों आवेश किसी माध्यम में रखें, किसी में रखें मान लीजिए माध्यम में, ठीक है ना, तो समझिए तो यह बराबर क्या होगा यहाँ, मान लीजिए दोनों आवेश किस में माध्यम में, तेल वायु कांच, ठीक है ना, ठीक है ना, तेल हो गया वायु, मतलब तेल वायु नहीं, ठीक है ना, मतलब हो गया तेल हो गया और मान लीजिए कांच हो गया, ठीक है ना। इसमें किसी माध्यम में रखें यदि दोनों आवेश क्या हो किसी माध्यम में रखे हों, ठीक नहीं है, मतलब किस में होगा मान लीजिए माध्यम समझ रहे नहीं है, तेल हो गया या कांच हो गया, इसी चीज़ में रखें, ठीक नहीं है। तो इसमें क्या कैसे लिखेंगे हम, तो देखिए तो इसे लिखेंगे 1/, क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, ठीक नहीं है 1/4 नॉट इंटू के लगा दीजिए, के से मल्टीप्लाई कर दीजिए, क्या होगा Q1 Q2 बड़े क्या हो जाएगा यहाँ आर स्क्वायर, ठीक नहीं है। तो F बराबर इसे मान लीजिए अब माध्यम रखना था क्या, इसे लीजिए मीडियम, क्या लिख दीजिए मीडियम, ठीक नहीं है। और समीकरण पहले से क्या था कूलम के नियम में क्या था, F बराबर क्या था, F बराबर क्या था यही दिया था ना 1/, क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट और क्या था Q1 Q2 बटे क्या होगा यहाँ आर स्क्वायर, ठीक नहीं है। इसे समीकरण एक मान लीजिए, समीकरण मान लीजिए 2, ठीक नहीं है। और समीकरण 2 इसका भाग इसमें दीजिए, ठीक है ना, समीकरण 2 का भाग इसमें देना, समीकरण 1 में 2/1 ना, ऐसे लिखिए, ठीक नहीं है 1 से 2 भाग इसमें देना 1 में देना, ठीक है ना। तो ये क्या होगा यहाँ यह बटे क्या हो जाएगा, यह बटे क्या हो जाएगा एफ एम है नहीं है, क्या हो जाएगा 1/4 पाई एप्सिलॉन नॉट, इसको ना क्या होगा यहाँ Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा यहाँ आर स्क्वायर, ठीक नहीं है, बटे क्या हो जाएगा, यही चीज़ फिर उतार लीजिए 1/4 एप्सिलॉन नॉट के क्या हो जाएगा Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा यहाँ आर स्क्वायर हो जाएगा, ठीक नहीं है। इसे सहूली से लिखेंगे ना, तो ऐसे सजा के लिखेंगे तो यहाँ पर क्या मिलेगा एफ बटे एफ एम है ना, दोनों बात बता रहे हैं, ठीक नहीं है। तो क्या होगा 1/, क्या होगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट, मतलब ये Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट क्या होगा इंटू आर, ये पलट जाएगा, ठीक है ना। तो क्या हो जाएगा कि ये ऊपर जाएगा ना, गुड़ा ऊपर हो जाएगा ना, तो हो जाएगा 4 पाई एप्सिलॉन नॉट
इंटू का जगह के हो जाएगा, बटे का हो जाएगा इंटू आर भी होगा, क्या होगा इंटू आर भी, ठीक है ना, ये आर भी होगा। और Q1 Q2 इसे उतार लीजिए, ठीक नहीं, इससे कट गया 4/8 इससे कट, हाँ कि नहीं है, अब आर से आर कट गया, तो यहाँ बटे क्या मिलेगा, एफ एम बराबर के, ठीक नहीं है। इसको समझिए एक बार, समझना जरूरी है इसे। मतलब किसी माध्यम में देखिए ध्यान दीजिएगा, मतलब क्या है, ये माध्यमिक बल है, क्या है, मतलब निर्वात में लगने वाला बल है ना, माध्यम में लगने वाला बल है, माध्यमिक बल इसे कहते हैं। ये क्या है, जहाँ कहाँ पर लगा है, निर्वात में लगा है, ठीक नहीं बल। और ये क्या है, माध्यम का परिवर्तनांक, क्या है, माध्यम का परिवर्तनांक मतलब के है, ठीक नहीं है, बस समझा ना। तो ये क्या है, माध्यमिक बल, ठीक है ना, एफ एम क्या है, माध्यमिक बल, लिख लीजिए, एफ एम क्या है, माध्यमिक बल, माध्यमिक बल। दूसरा क्या है, ये क्या है, निर्वात में लगने वाला बल है कि नहीं है, वैद्युत बल, ठीक है ना, मतलब निर्वात में बल, ठीक है ना, निर्वात में बल लिख लीजिए, निर्वात में कौन बल, वैद्युत बल, ठीक है ना। देखिए मतलब कहने वाला माध्यमिक वैद्युत बल है ना, वह माध्यमिक वैद्युत बल लिखिए भाई, इसे वैद्युत बल। ये क्या है, ये निर्वात में वैद्युत बल, ठीक है, वैद्युत बल, बस समझा ना, इन्हें क्लियर कर लीजिएगा। इस समीकरण याद रखिए, ये बहुत स्पेशल है ना। के क्या है, माध्यम का परिवर्तनांक, के क्या है, माध्यम का परिवर्तनांक, माध्यम का परावैद्युतांक, ठीक है ना, इसे नोट कर लीजिए, दिखाई दे रहा है कि नहीं। चलिए मैंने खेला कि आपको आ गया होगा, ठीक है। चलिए आगे देखिए, इसको समझिए। इसमें ना अब देखिए सदिश रूप है कि नहीं है, कूलाम के नियम का सदिश रूप। अब ऐसे कूलाम का नियम का सदिश रूप, ठीक नहीं, इसे कहता है वेक्टर फॉर्म, ठीक ना, सदिश रूप, ठीक नहीं है। देखिए कैसे लिखेंगे, इससे फॉर्मूला होता है, यहाँ बराबर क्या होगा, यहाँ यही सुधार लीजिए, 1/, क्या होगा 4/8, क्या होगा Q1 Q2 बटे क्या हो जाएगा, यहाँ R² यूनिट लगा दीजिए इसमें R, ठीक नहीं है। अब इससे लिख सकते हैं, यहाँ बराबर कर सकते हैं 1/4πε0, ठीक नहीं है, Q1 Q2 बटे क्या होगा R³, ठीक नहीं है। इसे लिख सकते हैं यूनिट वेक्टर R, इसे वेक्टर लिख सकते हैं, बस वेक्टर। इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं, ठीक है ना, ऐसे सदिश रूप, ठीक नहीं है। अगर इसे IIT JEE नीट की तरह ट्रेड करना है तो देखिए इसको